शांति। बाबा ने जब हम बच्चों को 1 मास का समय दिया तो मन में वो कहानी याद आई। किसी ने एक समय पर किसी को बताया था कि आप 1 साल में शरीर छोड़ देंगे। तो किस तरह से उसकी वो 1 साल बीता, तो उस पर लंबी चौड़ी कहानी बनी हुई थी। किस प्रकार वो अपनी बेचैनी से रहा, हर प्रकार से अपने को खुश करने की कोशिश किया, पर जब इसको ये ख्याल आता कि भाई मैं मरूंगा, सारा खुशी उसका खत्म हो जाती थी। इसके सब लोग, मित्र संबंधी, रिश्तेदार, दोस्त, सब इनको हर प्रकार से खुश करने की कोशिश करते थे, परंतु वही एक संकल्प, मैं तो मर रहा हूँ। तो मरने का साल हो तो उससे पहले ही वो जैसे मरा हुआ ही जैसे लग रहा था सबको। ऐसी ऐसी कहानियाँ हम पढ़ते थे, सुनते थे। पर जब बाबा ने हमको ये बात कही, बाबा ने कोई मरने की बात नहीं कही, परंतु बाबा हमको संपूर्ण देवता बनाने की बात कही। देवता तो हम सभी है ही, क्योंकि यहाँ तक आए हैं, बाबा के बने हैं, तो आपका नंबर तो लग ही गया है। क्योंकि यहाँ देवता के अलावा और कोई आ नहीं सकते हैं। जो 5000 साल पहले बाप से अपना वर्षा लेकर जो स्वयं देवता बने हैं, वही आज यहाँ है। तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप स्वयं देवता हो। अब देवता में बाबा ने कहा, सतयुग की पूरी आबादी जो है, यहाँ तक त्रेता तक की भी जो आबादी है, वो सारे ही देवताएं कहा जाता है। सतयुग से त्रेता युग तक जो भी आत्माएं जन्म लेंगे, उनको देवता ही कहा जाएगा। वैसे भारतवर्ष में तो 33 करोड़ देवताएं कहते हैं। सतयुग की आदि के लिए 9 लाख आबादी कहते हैं। इससे आगे आते हैं तो शिव बाबा के अति समीप में 16,108 कहते हैं। शिव बाबा के गले का हार 108 कहते हैं। बाकी अष्टरत्नों की महिमा की कोई वर्णन नहीं है। वो हम जितना भी वर्णन करें वो कम है। और इन 8 रत्नों के ऊपर भी 2 मेरु, जो बाबा और मम्मा, वो तो हम सबके 2 आंखें हैं। तो इस प्रकार बाबा ने रिजल्ट पहले से ही बता दिया है, कौन क्या है।
हम जितने भी बाबा के बच्चे अभी तक बने हैं, हम अपने अपने नंबर ले चुके हैं। बाबा ने एक बार कहा था, घर में आपके कोई फोटोज पड़े हो लौकिक के, अब उसको थोड़ा साइड में रख के जो आपकी जो फ्यूचर के जो फोटोज है वो आप लगाइए। चाहे घर से बाहर जाते हैं तो भी आपको याद रहे, चाहे आप घर के अंदर आते हैं तो भी आपको याद रहे कि ये मेरे फोटो है। लोगों को ऐसा लगेगा शायद ये भगवान का फोटो है, लक्ष्मी नारायण का जो लगाते हैं, तो अभी भी लोगों में ये भावना है कि भाई इन्होंने ये भगवान का फोटो डाला है। पर हम बच्चों को वो देखते ही हमारी भविष्य, 21 जन्म की भविष्य, आधा कल्प की भविष्य की ये फोटोग्राफी है। तो इसीलिए अब हमको अपना जो फ्यूचर है, अपना जो असली रूप है, वो छप जाना चाहिए आंखों में, दिमाग में, दिल में कि मैं ये हूं, मेरा ये फोटो है। दूसरी बात, अब एक बार अपने मन में ये पक्का हो गया कि हम ही देवता है, इस बात पर जिसको यकीन है यहां बैठे हुए कि हम ही देवता है, तो वह हाथ उठावे। देखो कितनी फक्र है, कितनी खुशी है। सभी अपने भाई बहने, एक भी नहीं छूटा है कि अपने आप को जो देवता समझते हैं। मैं देवता था, देवता हूं, ये संकल्प हम सबके अंदर पक्का है। मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू बाबा। अब बात है कि मैंने पहले से ही मालाएं बताए, 2 तो बाबा मम्मा है, 8 तो अष्टरत्न है, 108 की जप माला है, 16,108 गोप गोपियां हैं, 9 लाख सतयुग की प्रजा है, 33 करोड़ देवताएं हैं। तो अब हमको कहीं ना कहीं फिट करनी पड़ेगी। आज हम जो बैठे हैं यहां, कम से कम हम इन मालाओं में, इन नंबरों में कहीं ना कहीं फिट तो करना ही पड़ेगा। चलो, बाबा ने आज मुझे यहां बिठाया है, तो मैं आप सबका शुरुआत कहां से करे, तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं और आप मुझे, मेरे साथ बाबा को आश्वासन देना। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, तो आप यही है, पर आप भी बाबा को यह आश्वासन देना है। देखो, बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि आज मैं फक्र से, खुशी से ये कह सकता हूं कि जो भाई बहनें आज यहां बैठे हैं, तो हम सतयुग की आदि की 9 लाख के रत्नों में ही है। कल का मैं नहीं कह सकता, क्यों? बाबा का संदेश बहुत फास्ट जा रहा है। बाबा ने अब तक का जो साधन है, इसको बृहद रूप में खोलता जा रहा है। यहां तक बाबा के पास एक विशेष चाबी भी है
उसका भी उपयोग बाबा कराने वाला है और करने वाला भी है। जैसे यज्ञ के आदि में कोई पैम्पलेट नहीं था, कोई मैसेज देने वाला नहीं था, कोई एग्जीबिशन नहीं था, कोई प्रवचन नहीं थे, कोई म्यूजियम नहीं थे, फिर भी 400-450 भाई बहने ये बाबा के पास आए, तो कुछ तो होगा। तो इसलिए वो पार्ट भी अभी बाबा खोलने वाला है, जिसको हम कहते हैं जादूगर की जादू की चाबी, साक्षात्कार की चाबी। घर बैठे बाबा ये चाबी खोलने वाला है। तो आप समझ सकते हो, बाबा चाहे सब कुछ कर सकता है, पर बाबा को बच्चों की चिंता है कि भाग्य बच्चों का बने, राजा बच्चे बने, प्रजा बच्चों का बने। इसीलिए ये सारी मेहनत बाबा ने कराई, रात दिन लगाकर सेवा कराई ताकि भाग्य बने। इसीलिए ये विश्वास है, पक्का है कि हम जो बच्चे यहां बैठे हैं, बाबा ने हम बच्चों को वो सौभाग्य दिया जो हम सतयुग की आदि के बाबा के बच्चे बन सकते हैं। पर बाबा राजा बच्चे कहते हैं। बाबा के मुख से, क्योंकि बहन जी ने बताया ना, बाबा मम्मा के साथ पालना लिए हैं, बाबा के साथ 9 साल, मम्मा के साथ 5 साल रहे। इतने सालों में मैंने कभी बाबा के मुख से ये शब्द नहीं सुना, ये मेरा प्रजा बच्चे है। नहीं, बाबा को वो शब्द अच्छा ही नहीं लगता था। ये मेरा राजा बच्चे है। प्रिंस प्रिंसेस बाबा कहते थे, राजा रानी बाबा कहते थे। कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता था प्रजा बच्चा कहना। नहीं, देखो बाबा ने भी संगम में कितने अच्छे अच्छे गीत बनवाए हैं बच्चों के लिए। चाहे हम बच्चे सुनते हैं या दुनिया के कोई भी सुनते हैं, तो कुछ समय भाव विभोर हो ही जाते हैं। कितना अच्छा लगता है। हम सबको इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा ही गुण है। ये जो गीत है ये हमारे ही गीत है। तो इसलिए हम सब बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, हम अपने अंदर आज ये संकल्प पक्का कर लेते हैं कि हम सब बाबा मम्मा के राजा बच्चे हैं, प्रजा बच्चे नहीं हैं। पक्का? जिन जिन को ये दिल में पक्का संकल्प है वो हाथ उठाओ। देखो ना, यहाँ सभी राजा बच्चे ही है, कोई प्रजा बच्चे नहीं है, बाबा के राजा बच्चे। फिर भी मुझे खुशी है, बाबा ने 14 दिन 13 दिन का अभी भी मौका दिया है, जो आपके संकल्प को पूरा करने के लिए। संकल्प तो आपने की है और विश्वास भी आपको है, फिर भी कोई कमी पेशी हो तो बाबा ने अभी भी 12-13 दिन दिया है, जो हम इसमें अपना कर सकते हैं। राजा बच्चे या राजा उसको कहा जाता है जो दाता है।
लेता नहीं, देता भी नहीं, पर दाता है। बहुत अंतर है। दाता, देता और लेता बहुत फर्क है। तो इसलिए आज हम बच्चे जो है, बाबा ने कहा क्या दुनिया का दुख दर्द आपको सुनने में नहीं आता है, आपको दिखाई नहीं देता है? तो वो इसीलिए कहा क्योंकि हम बच्चे जो बाबा के सामने बैठे थे, बाबा को मालूम है ये बच्चे दाता के बच्चे हैं। तो हमारे अंदर आज वो जो भावना है, हम सारे विश्व के लिए है। तो बाबा ने हमसे और कुछ नहीं मांगा है। जो दाता के बच्चे हैं, जो राजा बच्चे हैं, हमारे से केवल 2 बात बाबा ने अपेक्षा की है इस मुरली में। वो है एक पवित्र भाव, सबका भला हो, इसको हम कहते हैं भाव। हमारा स्वभाव नहीं, हमारा ये भाव है, सबका भला हो। मैंने ब्रह्मा बाबा की इस एक गुण के कारण, हालांकि बिल्कुल छोटा था, 20-21 साल का बच्चा था, पर बाबा के अंदर जो पहला गुण जो मैंने देखा वो यही है, सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो। ये कौन है, क्या है, बाबा ने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं देखा। आओ बच्चे, अरे पहली बार, पहला मिलन बाबा सिंध के, मैं दक्षिण का था, पर आत्माओं की मिलन, आओ बच्चे, इससे बढ़ के क्या होता है? मां बाप को बच्चे ही सब कुछ है। तो बाबा मम्मा स्वयं कहे कि आओ बच्चे, तो अब उससे बढ़ के और क्या चाहिए हमको? ना कितनी बड़ी भावना मेरे लिए। बाबा मम्मा को मैं बाद में जाना, ये कौन है, कितनी महान हस्ती है, पर उन्होंने पहले से ही मुझे आओ बच्चे कह दिया, बच्चे बना लिया। तो वो दृश्य, वो सीन मेरे मन में छप गया। तो इसीलिए पहली बात, बाबा हमारे अंदर वो गुण चाहता है। हम सब दाता, राजा बच्चे तब बने जब सारे विश्व अपना, जो बाबा ने कहा था ना, सब अपने, ये भाव दूसरों को नहीं आ सकता है, सिर्फ राजा को आ सकता है, राजा बच्चे को आ सकता है। सब अपना, यहां कोई और नहीं है, सब अपने, सबका भला हो। कुछ भी करेंगे तो सबके लिए करेंगे। ये जो भावना, शुभ भाव, पवित्र भाव, ये पहला लक्ष्य बाबा ने दिया है। दूसरा, वाणी। भले बाबा ने एक काम दिया था, 1 मास पहले सबसे हाथ उठवाया था, वायदा कराए थे। किस बात की? गुस्सा नहीं करेंगे, यही है ना, क्रोध नहीं करेंगे। पर वो बात तो बहुत दिन हो गया।
अब जो 13 दिन के अंदर उसकी हमको सोचना भी नहीं, वो तो खत्म। सबने हाथ उठाया था, चाहे सामने है चाहे कहीं भी होंगे, जिन्होंने भी बाबा की मुरली सुनी थी सबने हाथ उठाया था, बाबा क्रोध तो नहीं करेंगे, खत्म, उसको बिल्कुल आने नहीं देंगे। तो वो तो हम जो बच्चे बाबा के जो यहाँ बैठे हैं, इस बात की वायदा हम फिर से बाबा को करते हैं कि बाबा वो तो पास्ट का हो गया, पिछले कल्प का हो गया, अब नहीं, क्योंकि हम राजा बच्चे हैं, हम देवता हैं। हमारे रूप में हमारी जो यादगार, जो बाबा ने कहा आपका पूरा कल्प चलता रहेगा, वो हमको वो काली का रूप में नहीं देखना है, गुस्से वाले चित्र हमको नहीं चाहिए। हमारा जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि हम इन सतयुग के आदि बच्चे हैं, हम देवता स्वरूप के बच्चे हैं, द्वापर युग के बाद के नहीं हैं। तो इसलिए अपना स्वरूप शीतल स्वरूप, प्यारा स्वरूप, कल्याण का स्वरूप, वो देवता स्वरूप अपना है। पर अब बाबा चाहते हैं तो समझो देवता बोलते हैं तो कैसे बोलते, मीठा बोलते, मधुर बोलते, निर्मल वाणी बोलते। तो बाबा ने अभी हमसे कम से कम इन 12-13 दिन में लक्ष्य रखना कि कभी हमारे मुख से कोई ऐसा जोर से आवाज भी नहीं निकले, किसी को दुख पहुंचे, भले जानते हुए भी चुप रहेंगे, पर ऐसा वाक्य नहीं उच्चारेंगे। तो इसलिए मधुर वाणी भी, क्योंकि मैं देवता हूं। बाबा ने वायदा किया है हम बच्चों को, जो सामने बाबा के थे, कि मैं आपको मार्क दूंगा, मैंने ग्रेस मार्क, मदद करूंगा, संकल्प करो बस। बाबा मेरा वाणी आज से मधुर ही रहेगा, हनी। तो ये दूसरी इच्छा बाबा ने हमसे एक्सपेक्ट की है। राजा बच्चों के लिए ये 12-13 दिन क्या पुरुषार्थ करना, क्या चार्ट अपना रखना, इस पर हम सोच रहे हैं। तीसरा बाबा ने हमसे एक एक्सपेक्ट किया है, देखो बाबा ने भी जो चुना है ना बच्चे, दुनिया में भी हम बच्चे अपने अपने स्थान पे लायक है। ऐसे नहीं कि भाई जो भी यहां बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, अपने सोसाइटी में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हम अच्छे हैं। अच्छे का 2 मीनिंग होता है, एक तो सचमुच अच्छे, दूसरा थोड़ा सा हम स्वाभिमान में के भी है। बाबा के बनने के बाद हो तो और स्वाभिमानी बने हैं कि दूसरों से हम अच्छे हैं। दूसरी दुनिया जो है, चाहे कुछ भी है, तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हम अपने आप को बाबा के बच्चे, सच्चे, अच्छे, और दुनिया में भी हम लोग अपने आप को अच्छे, ऐसे हम बाबा के बच्चे अभी तक समझते भी हैं और है भी और चल रहे हैं। पर बाबा ने एक आज थोड़ा सा और ज्यादा जवाबदारी दे करके हमारी ये जो स्वमान है, जिसको एक अभिमान है, ऐसा एक रूप दे करके उसको भी तोड़ने के लिए
जो हम है आज, उससे भी हमको ऊंचा ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने एक और अभ्यास सिखाया है, जो इन 12-13 दिन के अंदर बच्चे संबंध और संपर्क में, माना जहां अभी हम है, हर एक की अपनी अपनी एरिया है, अपनी अपनी ये है, उसमें संबंध और संपर्क में अभी तक जो समझते थे ठीक है, पर आगे के लिए ये समझो कि मैं निमित्त हूं। किस बात के लिए? अभी तक आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इन सब के लिए मैं निमित्त हूं, नहीं, किसी ने नहीं सोचा है। अपने आप को अच्छा हूं, इनसे मैं अच्छा हूं, मैं बाबा का हूं, मैं सच्चा हूं, ये तो थी, पर इन सब के लिए मैं निमित्त हूं, ये किसी ने नहीं सोचा था। जो आज बाबा ने हमको फंसाया, बोला कि भाई बच्चे, तो आप समझो जैसे बाबा हम सब के लिए निमित्त बने, तो ऐसे हम बच्चे भी हमारे संबंध संपर्क वालों के लिए निमित्त है। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है, तो पक्का अपने मन में अभी 12-13 दिन इसको स्टैंप लगा दीजिए कि भाई मैं निमित्त हूं। किस बात के लिए? इन सब का कल्याण के लिए। इस किसी का भी कल्याण नहीं हुआ तो उसका मैं जवाबदार बन जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं निमित्त बना। देखो, बाबा निमित्त बने, हम सब बन गए। दादियां निमित्त बने, हम सब बन गए। तो हमारे संबंध संपर्क में लोग रहे और वो न बने, तो उसका निमित्त कौन है? तो हम बच्चे। तो इसलिए बाबा ने ये एक जवाबदारी दिया है, जो देवता जो बन गए बनेंगे वो तो ठीक, पर उसके लिए पहला ये बाबा ने जवाबदारी दिया है कि अपने आप को निमित्त समझो। मुझे इन सब का उद्धार करने का निमित्त, पहले निमित्त बनाया, समझने की, संकल्प की बात है ये, जो हमारे अंदर नहीं था। हम ये नहीं समझे थे कि भाई इन सब का कल्याण हमको करना है, नहीं, हम समझते थे बाबा करेंगे, हम तो संदेश देते हैं ना, पर नहीं। तो इसलिए अपने आप को निमित्त समझना। जैसे ही आप निमित्त समझेंगे, जो थोड़ा सा हम स्वाभिमान में, अभिमान में थोड़े थे, हम अच्छे हैं इन सब से, थोड़ा सा अभी बाबा ने कहा नम्र बनो। निमित्त माना नम्र चित्त का दूसरा नाम है निमित्त। निमित्त बड़े खुश होते थे, कोई सेवा के लिए आपको निमित्त बनावे कितना खुश हो जाते हैं, परंतु निमित्त का जो सही अर्थ है नम्र चित्त। अब दूसरों के सामने अभी हम नम्र बनना पड़ेगा, ताकि पूरा कल्प आपको वो नमन करते रहेंगे। जब राजा है तभी भी प्रजा नमन करते रहेंगे, जब द्वापर से आपका मंदिर बनाएंगे तभी भी आपको नमन कर, पर उसके लिए ये 10-12 दिन तो कम से कम बाबा ने हमको निमित्त बनो, नम्र बनो, ये बाबा ने हम सबको पुरुषार्थ दिया है। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा बाबा नम्र भी बन गए, सब अपना अभिमान छोड़ दिए, हम कुछ है वो भी सब छोड़ दिए, बिल्कुल सेवादारी बन गए, ठीक है, तो सेवा क्या करें? नम्र तो बने, निमित्त तो बन गए, बट सेवा क्या करें? तो ताकि इन सब का उद्धार हो, बाबा ने उसके लिए भी 2 बातें कही। कौन सी 2 बातें कही सेवा की? एक है चेहरे, दूसरा है चलन। बोलने के लिए नहीं बोला,
7 दिन का कोर्स दो, ज्ञान दो, ये नहीं। बाबा ने कहा ये जो 12-13 दिन सचमुच हम जो है वो इनको दिखाई दे और हम भी अपनी स्वस्थिति में पक्का हो जाए, तो इसीलिए जो फेस है अपना, चेहरे, वो सचमुच देवता लक्षणों से सुशोभित रहे। शांति है तो भी हो, खुश है तो भी दिखाई दे, आनंद है तो भी दिखाई दे, संतुष्ट है तो भी दिखाई दे। जो कुछ भी देवताओं की गुण है वो अपनी चेहरे से दिखाई दे। नहीं तो हम कैसे कहेंगे कि भाई हम देवता है, हम राजा है, हम दाता है। पहले हम अपनी चेहरे पे होना चाहिए। ठीक है, वो भी हो गया। वो भी देखो, एक फोटो भी निकालते हैं तो बिल्कुल एकदम अपने फेस को एक्यूरेट कर लेते हैं। उसको कहते हैं ठहरो ठहरो, थोड़ा ठीक ठाक करके फिर अपना पोज देते हैं, ताकि बाबा एक बार तो क्लिक होने का है। तो पर ये बाबा ने 12-13 दिन के लिए कहा है ये फेस, वो तो सहज है, 1 सेकंड के लिए फोटोग्राफर के सामने किसी तरह से भी कर लेते हैं। पर ये 12-13 दिन रात दिन अपनी चेहरा बिल्कुल देवता बना के रखना है, तब देवता है। दूसरा चलन, लोग हमसे देख के सीखना चाहते हैं। अभी ज्ञान से नहीं, जब से ये जो हमारी टेलीविजन चैनल शुरू हुई है ना, संस्कार, आस्था, साधना, शक्ति, अहिंसा, पता नहीं कितने धार्मिक चैनल शुरू हो गए हैं। पता नहीं कहां कहां से संत आ गए हैं। इतनी प्रवचन हो चुकी है, इतनी प्रवचन हो चुकी है, पूछिए मत। दुनिया भर के पूरा ज्ञान प्रसार हो चुका है। अब लोगों के लिए ये कंफ्यूजन है तो करे क्या, किसको देके क्या करे। तो जैसे हम सब बच्चों को एक ही मंत्र दिया गया था, बाबा मम्मा को देखो, फॉलो फादर मदर। बाबा बिल्कुल साफ कहते थे, भाई बहनों को नहीं देखना, आसपास नहीं देखना, देखना हो तो बाबा मम्मा को देखो, उस पर चलो, सी फादर मदर, ऐसा। तो आज लोग किसको देखे, इन संतों को या इन टेलीविजनों को, किसको देखे? देखना चाहते हैं सभी। मैं भी पहली बार मधुबन आया था, सारा टाइम मैं बाबा को देखता रहा, रात दिन। बाबा कब उठते, क्या करते, कैसे चलते, कैसे बोलते, और कोई काम नहीं किया मैं। और वो आज तक भी मेरे नजरों में, मेरे दिल में वो बसा हुआ है, एक एक बाबा के चलन। तो अब बाबा याद दिला रहे, बच्चे आपको भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि बैज पहन के घूम रहे हैं हम, और हम लोगों को कह रहे हैं कि भाई आया कि आया सतयुग, पर ये नहीं बता रहे हैं हम कि भाई हम ही उस सतयुग में देवता है। हम बोल नहीं सकते, बोलने जाएंगे कहेंगे वाह ये आ गया देवता सतयुग के, क्योंकि चेहरे से अभी तो ऐसा नहीं है ना। पर हमारी चलन को देखते ही वो कहेंगे अरे यार वो तो देवता है। देखो आज की प्रेसिडेंट को भी कितने लोग महिमा करते हैं, कितने अच्छा आदमी है, कितने अच्छा आदमी है। तो हम बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे, राजा बच्चे, जिनको पूरा निश्चय है कि हम ही है देवता, तो हमारी चलन से हमको लोग कहे ये देवता, ऐसी हमारा चलन चाहिए अभी। तो बाबा ने ये जो 12-13 दिन ये जादू दिखाने लिए कहा है।
तब बाबा आपसे साक्षात्कार कराएगा। जो अभी तक नहीं हुआ, भाई हम चाहते थे हमारे सारा परिवार ज्ञान में चले, हमारे संपर्क वाले सारे ये करे, अभी तक नहीं हुआ था, पर अब होगा। ये 12-13 दिन के अंदर बाबा आपको ये जादू करके दिखाएगा। सिर्फ हम अपने आप को इस स्थिति पे 12-13 दिन अंदर ही अंदर, वही चेहरा, वही चलन, और 100% बाबा कराएगा। तो इसलिए बाबा का जादू हमको देखना है, पक्का कर ले। ये भी मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा के साथ 46 साल हो गया है। बाबा कोई चीज कहता है तो उसके पीछे कुछ राज भी होता है। जो जो बाबा ने कहा था वो समय पर हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, हमने देखा है। बाबा कभी तिथि तारीख नहीं दिया है, पर इसी बार ही बाबा ने ये दिया है। बाबा ये कहते रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत थोड़ा समय है, प्रकृति को छुट्टी दे दिया, सफाई करो, समय कम है, सब वार्निंग दे दिया, हर प्रकार से सब बाबा ने कह दिया। हम ये नहीं कह सकते बाबा ने कुछ नहीं कहा। फिर भी बाबा ने ये जो 1 मास कहा और अभी जो 15 दिन कहा, अब 13 दिन बाकी है, तो बाबा का क्या राज है? कुछ ना कुछ तो बाबा का राज जरूर है। बाबा हमारा है, हमारा रक्षक है, हम बच्चों के लिए है। जो कुछ भी बाबा कर रहा है हम बच्चों के लिए, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। पर इतना जरूर है कि बाबा कोई ना कोई सीन दिखाने वाला जरूर है। उससे पहले बाबा चाहता है कि वे बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाए। और ऐसा कोई मास्टर नहीं होगा जो एग्जाम से पहले ही कहे बच्चे आप ये करेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा मार्क दूंगा, आप मुरली फिर से पढ़ना, एक ही लाइन है उसमें, मैं बच्चों को मार्क भी दे दूंगा। जो बच्चे ऐसे संकल्प करेंगे, ऐसे निमित्त करेंगे और अपने आप को बनाना, और तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही हम बच्चे ये पुरुषार्थ कर लेते हैं, बाबा पक्का, इतना ही है तो देवता थे और अभी भी देवता हो। संकल्प से जो अपनी ओरिजिनल गुण है उन गुणों को। मुझे तो इतना लगा, अच्छा लगा जब बाबा ने खुद कमेंट्री दे करके, इस मुरली में नहीं, इस मुरली में तो 2 मिनट का बाबा ने कराया, इससे पहले वाली मुरली में 8.5 मिनट का खुद बैठ करके कमेंट्री दे करके हम बच्चों को योग कराया। किस तरह से बच्चे अभी रेडी है, अब चलो परम धाम, इसके बाद फिर कहा सूक्ष्म वतन, फिर इसके बाद लेके गया सतयुग में। हम कभी नहीं जाता, हम तो सीधा नीचे आते थे, पर बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, सतयुग जाओ। सृष्टि आदि से लेके आया, फिर कहा संगम में आओ, पूरा सृष्टि चक्कर घुमाते हुए संगम पे ले आया। फिर इसके बाद कहता है मधुबन आओ। तो हमारे जो डिपार्टमेंट के जो भाई बहने हैं, उन्होंने जैसे बाबा ने कहा परमधाम आओ, परमधाम का सारे चित्र दिखाया, सुंदर गीत बजाते हुए। स्वर्ग बताया तो स्वर्ग का सारा सीन दिखाया, सूक्ष्म वतन बताया, सूक्ष्म वतन का सीन। बाबा बोलते जा रहा है, बाबा का भी चित्र है, साथ में ये भी सीन दिखाते। ऐसा 8.5 मिनट का इन्होंने कैसेट भी बनाया, अभी वो भी है। आप मना हम अभी ये 15 दिन के अंदर अपने आप को बार बार इसी संकल्प में, इसी इसमें करते हैं। देखो 14 साल बाबा ने हमारे दादियों को तपस्या कराई, पूरा 14 साल। तो हम ये 13-14 दिन भी हम नहीं करेंगे
तो बाबा भी क्या कर सकता है। तो इसलिए हम बच्चों को ये जो 12-13 दिन जो बाबा ने दिया है, तो अपने मन के अंदर दृढ़ता करते हुए, अपने आप को देवता की पूरी स्टैंप लगाते हुए, बाबा को हम सब एक मत से, एक स्वर से कहेंगे, बाबा हम आपके हैं। ओम शांति।